फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वो दोनों एक रोमांटिक मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं और तभी जो है अनिका के डोर पे नॉक होती है। तो ये दोनों एकदम से पैनिक हो जाते हैं और पैनिक में हड़बड़ाने लगते हैं। कहते हैं क्या करें यार। तो अनिका बोलती है मेरे को क्या पता क्या करें, कौन हो सकता है, मम्मी ना हो यार, रूम की लाइट चल रही है, उन्हें लग रहा होगा शायद मैं जग रही हूँ। तो सीरत कहती है तो रूम की लाइट जला के कौन सोता है बेवकूफ़ इंसान। तो जो है निका बोलती अच्छा जब मैंने कहा रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो नहीं, हमने तो पहले हमेशा रोमांस लाइट ऑफ करके किया है, आज कोई लाइट वाइट ऑफ नहीं होगी। हाँ, ये कौन बोल रहा था, मेरे ऊपर बिल मत मारना, मैं बता रही हूँ। तो सीरत कहती लड़ लो पहले तुम मुझसे, तुम एक काम कर लो। तो निका बोलती है क्या, वो सीरियस हो जाती है कि कुछ बताएगी। तो सीरत बोलती है कि तुम ना एक बड़ा सा डंडा अपने पास रखा करो या एक पिस्टल खरीद लो, ठीक है, और जब मौका मिले ना वो डंडे से मेरे को मारा करो या पिस्टल लेके गोली से उड़ा दो सीधा। जब देखो तब लड़ना स्टार्ट, ना तो सिचुएशन देखनी है ना टाइमिंग देखनी है, बस मेरे से लड़ना स्टार्ट हो जाया करो, यही तुम्हारा फेवरेट काम है ना। तो जो है अनिका बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ और डोर पे नॉक हो रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं दोगी है ना, बस इरिटेट करा लो। तो सीरत कहती है अच्छा मैं तुम्हें इरिटेट करती हूँ मतलब, हाँ सही है ठीक है, मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं बोल ही नहीं रही कुछ, ये कह के वो जो है चुपचाप बैठ जाती है बेड पे। तो अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती है यार आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कह रही थी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो तुम यार। तो वैसे जाके सीरत के पास खड़ी होती है और उसे हक करती है, कहती है यार आई एम सॉरी ना, मेरा वो मतलब नहीं था, बात तो समझो मेरी। तो सीरत कहती नहीं नहीं मैं इरिटेट करती हूँ ना, मुझे बोलना ही नहीं है, बात ख़त्म। तो अनिका उसको होठों पे किस कर लेती है। तो सीरत ऐसे शॉक्ड होती है और पीछे हटती है, कहती तुमको क्या हुआ, कहती यार तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो। तो सीरत बोलती है वो तो मैं हूँ। तो अनिका बोलती है ओहो हो, इतनी गलत फहमियाँ, हाँ किसने कहा तुम क्यूट हो, हाँ किसने कहा। तो सीरत हंसती है, कहती है अभी तो तुमने ही कहा शायद। तो अनिका बोलती अरे वो तो मैंने तुम्हें मनाने के लिए कह दिया था, तुम्हारा मूड ठीक नहीं था ना, मैंने इसलिए बोल दिया था और कोई बात नहीं है। तो डोर पे और तेज नॉक होने लगती है। तो सीरत कहती है पहले जाके डोर पे देख लो कौन है, हाँ। तो अनिका फटाफट अपने कपड़े पहनती है, कहती है मैं डोर खोलती हूँ। तो सीरत उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती, कहती पागल हो गई हो तुम। तो अनिका बोलती है क्यों क्या हुआ। सीरत कहती है मेरा ससुराल में पहला दिन है, ठीक है, मेरा अपने ससुराल में पहला दिन है, और अगर बाहर सासू माँ खड़ी हुई तो तुम क्या चाहती हो कि वो पहले दिन मुझे चोर समझ ले, हाँ, या क्या समझ ले, या पहले दिन ही हमारा भांडा उनके सामने फूट जाए, क्या चाहती क्या हो, क्लियर बताओ। तो अनिका कहती है कि अरे यार शिट यार, मैं तो भूल ही गई थी यार कि तुम्हें तो घर में मम्मी अभी जानती नहीं है, और तुम इतनी रात को मेरे घर में, ओ शिट 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 शिट, वो भी बिना मम्मी को पता हुए मैं ऐसे कैसे डोर ओपन कर सकती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो एकदम से पैनिक हो जाती है और सीरत आराम से बेड पे बैठ के एंजॉय कर रही होती है। तो अनिका उसके पास जाती है, कहती है क्या है, हाँ तुम्हें एंजॉय, क्या करूँ मैं तुम्हारा, इस टाइम पे कौन एंजॉय कर सकता है यार। तो उधर शाम बाहर से उसकी मॉम चिल्लाती है, कहती है अनिका तुम जग रही हो या सो रही हो, लाइट्स ऑन क्यों है तुम्हारे कमरे की, सब ठीक है ना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे जो है पूछती हैं। तो अनिका कुछ बोलने वाली होती है, तभी सीरत उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और अपने पास खींच लेती है, कहती है चुप रहना, चुप रहना एकदम, कुछ मत बोलना, कुछ भी नहीं। तो अनिका ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसका मुंह पे तो हाथ रखा होता है सीरत ने, तो उससे इशारे में पूछती है कि क्यों। तो सीरत बोलती है उन्हें ये लग रहा है तुम शायद सो गई हो, ठीक है,
उनको इस समय यही लग रहा है कि तुम सो गई हो और लाइट जला के सोई हो, ऑफ करना भूल गई हो। ठीक है, तो चुप रहना, बिल्कुल कुछ मत बोलना, वो थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। तो सीरत जब ऐसे बोलते तो निका चुप हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे चुप रहना चाहिए। तो सीरत बोलती है मैं तो जब कहती हूँ सही कहती हूँ, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। तो अनिका बोलती है कि अच्छा जी, ये बात है। तो कहती है हाँ, और इससे पहले कि डोर बहुत ज़्यादा तेज़ नॉक करने लगे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ऐसी कंडीशन में इस टाइम पे तुम्हारे रूम में नहीं पकड़वाना चाहती अपने आप को। ठीक है, मैं उनसे तरीके से मिलना चाहती हूँ, आगे चल के मुझे तुम्हारा हाथ भी तो मांगना है उनसे। हाँ, तो अनिका हंसती है, कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो विंडो की तरफ जाती है, कर्टन्स ओपन करती है, देखती है कि सामने जो है उसकी मॉम खड़ी होती हैं, वो वहाँ पे टहल रही होती हैं। तो सीरत एकदम से कर्टन्स डाल के एकदम पीछे आ जाती है। तो अनिका कहती है क्या हुआ, तुम तो जा रही थी ना। तो कहती है तुम्हारी मॉम बाहर घूम रही है। तो अनिका कहती है क्या, कि हाँ। सीरत कहती है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी 2 माँ है क्या। तो अनिका उसे थप्पड़ मारती है, कहती क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। है तो सीरत हंसती है, कहती है यार मारा क्यों, लेकिन कहती है ये क्या बदतमीजी है, मेरी 2 माँ क्यों होंगी मेरी। तो कहती है कि अरे 2 माँ नहीं है तो डोर पे कौन नॉक कर रहा है और यहाँ कौन है। तो जो है अनिका कहती है तुम्हारी ना मैं जान ले लूँगी अगर आज के बाद तुमने ऐसे कोई ऊट पटांग बात की तो। सिर्फ बोलते तुम मुझे बताओ ना, मतलब एक इंसान 2 जगह कैसे हो सकता है। तो अनिका बोलती है अरे यहाँ मेरी मॉम है डोर पे, और 1 सेकंड रुको। तो वो जाके कर्टन से धीरे से हटा के और झाँकती है, कहती है कि ये मेरी मामी है। तो अंधेरे में उनका फेस मतलब सीरत देखती नहीं है, और वैसे भी वो उसकी मॉम को नहीं जानती ना किसी और को, क्योंकि पहले कभी किसी से मिली नहीं होती। इवन वो तो उसके डैड से भी नहीं मिली होती है, तो वो डैड को भी नहीं पहचानती उसके। तो सीरत जाके बेड पे बैठ जाती है, कहती तुम्हारी मामी, एक तरफ तुम्हारी मामी मतलब मेरी मम्मियाँ सास, और एक तरफ मेरी सास पर्सनल सास। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कैसे निकलूँ, कहाँ से जाऊँ, सुरंग बनवाऊँ। तो अनिका हंसती है, कहती है ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना आने से पहले, मैंने तो मना किया था कि मत आना मत आना, लेकिन नहीं, किसी को तो मेरे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। हाँ, एक्चुअली मेरे बिना नहीं, टेक्निकली देखा जाए ना तो तुम्हें किसी और चीज़ की चाहती है ना। तो सीरत हंसती है और उसे पकड़ के हक कर लेती है, कहती किसी और चीज़ की नहीं, तुम्हारी चाहती, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी। तो जो है उसके डोर पे नॉक होती रहती है, लेकिन जब ये लोग कुछ नहीं बोलते तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं, और इधर उसकी मामी पता नहीं क्यों बाहर टहल रही होती हैं। तो जो है सीरत बार बार झाँक के देखती है, कहती है यार तुम्हारी मामी इतनी रात को क्यों टहल रही हैं, मुझे ये बता दो ज़रा। एक तो इनकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे, अंधेरे में कौन टहलता है भूतों की तरह, कोई डर जाए ना, कोई देखे तो डर जाए। तो निका बोलती है कि अरे उनको आदत है, उन्हें रात में नींद नहीं आती, उन्हें स्लीपिंग का इशू है, तो इसलिए वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना, तो इसलिए वो टहल रही होंगी। तो सीरत बोलती तो मैं कैसे जाऊंगी अब घर, ये तो बताओ। कहती अभी थोड़ी देर में वो चली जाएंगी वो थोड़ी देर में अभी चली जाएंगी, तब तुम चली जाना। हाँ, तो सीरत बोलती तो तब तक मैं क्या करूं, ज़रा ये बताओ तुम। हाँ, तनिका बोलती क्या करूं का क्या मतलब है, हाँ क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो जो है सीरत उसको हक करने लगती है, तो अनिका उसे धक्का दे देती है पीछे, कहती बस हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया, समझ में आया, बिल्कुल टच मत कर देना तुम मुझे। तो सीरत ऐसे आगे बढ़ने लगती है और अनिका पीछे जाने लगती है। तो सीरत कहती है अच्छा तुम्हें नहीं करूँगी तो किसी और को। हाँ, तो अनिका बोलती हाँ ये ठीक रहेगा, किसी और को ही ढूंढ लो, तुम जाके जाओ जाओ, मेरी तरफ से छूट है। तो सीरत ऐसे उसको घूर के देखती है और फिर कहती है मतलब यार मन में सोचती है यार इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं
ये चल क्यों नहीं रही? पहले तो इतना पजेसिव हो जाती थी मुझे लेके, अब क्यों नहीं जलती? ये प्यार नहीं करती क्या मुझसे? दिखावा कर रही है बस। तो ऐसे मन में सोचने लगती है। तभी अनिका उसको हिलाती है, कहती है अरे कहाँ खो गई? तो सीरत कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैं जाऊँ किसी और के पास? तो अनिका बोलती है यार क्या फालतू बात लेके बैठी हो? बस मैंने कहा ना अभी कुछ और नहीं। अभी अभी तो किया था ना यार, थक गई हूँ मैं, रेस्ट लेने दो मुझे। अभी तो इतना रोमांस किया है, फिर से वही। तो सीरत हंसती है, कहती है तुम ना अपना स्टेमिना बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है? कोई मुझे सलाह दे रहा था, हाँ, वैद्य की और डॉक्टर की, हाँ। तो अनिका हंसती है, कहती है अरे नहीं वो ना वो तो बस। तो सीरत कहती है हाँ वो ना वो तो बस क्या, हाँ? तुम्हें मैं बताऊँ, तुम ना थोड़ा सा एनर्जी वाली चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो। तो अनिका शर्माती है, कहती क्या बकवास बात कर रही हो तुम, चुप हो जाओ। तो सीरत कहती नहीं नहीं, अभी तो कोई मुझे एडवाइस दे रहा था, मुझ पे शक किया जा रहा था, हाँ। तो अनिका उसके मतलब होठों पे अपना हाथ रखती, कहती चुप मत बोल रही तुम। वो तो बस मैं ऐसे ऐसे ही तुमको वो। तो सीरत उसका हाथ हटाती, कहती है हाँ हाँ बोलो, क्यों अकला रही हो, क्लियर बोलो ना। तनिका चुप हो जाती है और सर नीचे कर लेती है। तो सीरत उसका फेस ऊपर की तरफ करती है अपनी तरफ, और आगे बढ़ती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। तो अनिका उसे पीछे धक्का देती, कहती यार। तो सीरत कहती क्या हो गया? कहती यार तुमने पता है इतनी तेज बाइट किया है मेरे लिप्स में, मेरे में अभी पेन हो रहा है देखकर। तो ये कह के वो मिरर की तरफ जाती है, कहती है हाँ। तो सीरत कहती क्या हुआ? अनिका कहती देख रही हो तुमने क्या किया है? तो सीरत कहती क्या किया है, लो दिखाओ ज़रा मुझे, हाँ। तो अनिका को अपनी तरफ टर्न करती है, तो देखती है, कहती है ओहो ये तो ये तो गलत हो गया ना, लो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये कह के वो उसके लिप्स पे फिर से अपनी लिप्स रख देती है और किस करने लगती है। तो अनिका उसको पीछे करती है, कहती है तुम दूर रहो मेरे से, मेरे लिप्स में ऑलरेडी बहुत पेन हो रहा है। और एक तो मुझे ये बताओ तुम्हें हो क्या जाता है, हाँ? इंसान हूँ मैं। तो सीरत हंसती कहती है इंसान हो, मेरी जान हो, तभी तो इतना प्यार आता है तुम पे कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। उस टाइम पे समझ में ही नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ, बाद में समझ में आता है ना। तो अनिका कहती है तुम मेरे हाथ से मर जाओगे अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की, तुम्हें पता है ये ठीक नहीं होगा, सुबह सबके सामने कैसे जाऊंगी मैं। तो सीरत हंसती है, कहती है कि अब मैं क्या करूं भाई, किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली थी, तो ये तो बनता है ना, आइंदा बोलने से पहले सोच लेना 100 बार। तो अनिका कहती है अरे मेरी माँ गलती हो गई मेरे से, अब कभी नहीं बोलूँगी। तो सीरत कहती हाँ मुझे कभी मत बोलना, लेकिन खुद के लिए ना, तुम्हारे लिए ना मैं एक काम करती हूँ। तो अनिका बोलती क्या क्या करोगी? कहती तुम्हारे लिए मैं फ्रूट्स लगवा देती हूँ डेली का, ठीक है, जूस, और तुम्हारे घर पे आ जाया करेगा। और तुम्हारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, है ना? तो ये सब चीज़ें काफ़ी रहेंगी ना तुम्हारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अनिका ऐसे शर्मा जाती है बिल्कुल, कहती क्या बोल रही हो? तो सीरत उसे हक कर लेती, कहती मेरा बच्चा कितना शर्माता है ना। तो अनिका ऐसे उसके शोल्डर पे मारती है, कहती क्या है यार, क्यों परेशान करती हो? सीरत कहती और जब तुम मुझे परेशान करती हो, तुम मुझे टीज करती हो, तब बड़ा मज़ा आता है, हाँ। तो अनिका बोलती वो तो मेरा हक है ना, वो तो मैं कर सकती हूँ ना। तो ऐसे जो है ये दोनों बातें करते रहते हैं। तो सीरत उसको बेड पे लेके जाती है और दोनों वहाँ लेट जाते हैं। तो अनिका उसे हक करके लेटी होती है और ये दोनों काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तो बातें करते करते ये सो जाते हैं, इनकी आँख लग जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। उधर जो है रिहाना की आँख खुलती है, तो वो
देखती है टाइम, तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। वो एकदम से पैनिक हो जाती है, कहती है यार सुबह के 4 बज रहे हैं, सीरत अभी तक नहीं आई। मतलब अप्पी को हो क्या गया यार, ऐसा क्या, मतलब पक्का ये लोग रोमांस में लग गए होंगे, टाइम का पता चला नहीं होगा। कैसे करूँ यार, अब क्या करूँ मैं। तो वो फ़ोन उठाती है और सीरत को फ़ोन करती है, लेकिन सीरत का फ़ोन साइलेंट होता है तो उसे सुनाई नहीं देता। फिर वो अनिका के फ़ोन पे फ़ोन करती है, तो अनिका भी अपना फ़ोन, जब उसका फ़ोन रिंग होता है तो अपना फ़ोन ऐसे बिना देखे ही साइलेंट मोड पे डाल देती है। कहती है यार ये फ़ोन बिना कितना डिस्टर्ब करता है। और इधर रिहाना बेचारी बार बार फ़ोन कर रही होती है और दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता। तो रिहाना एकदम परेशान हो जाती है, कहती है यार सुबह का टाइम हो रहा है, अगर इन्हें किसी ने देख लिया ना इस तरह तो बैंड बज जानी है कसम से, कोई बचा नहीं सकता इन लोगों को। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। वो काफ़ी टाइम तक वो कॉल करती रहती है, लेकिन दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठाता। एक तो दोनों सो चुके होते हैं। तो वो बेचारी एकदम परेशान हो जाती है, कहती यार क्या करूँ मैं। तो वो काफ़ी देर तक वहाँ वेट करती रहती है, इधर उधर देखती रहती है कि कहीं से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अंदर चली जाए। फिर ऐसे घूमते घूमते काफ़ी टाइम जब हो जाता है, सुबह के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। कहती है यार मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा, इससे पहले कोई उठे और इन्हें पकड़े, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ये कह के जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो देखती है सामने से उसकी मॉम, उसके अनिका के पापा दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो एकदम से डर जाती है और नीचे आती है, गाड़ी में बैठती है, कहती है यार शिट 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 शिट, अब कैसे बुलाऊँ, ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ यार, मैं तो फंस गई इनको लाके। ये ना फर्स्ट एंड लास्ट है, आज के बाद ऐसी हरकत मैं ना करूँगी ना करने दूँगी। कहती लेकिन अभी क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। तो ऐसे काफ़ी पैनिक होती है। तो कहती अभी यहाँ से चले जाना बेहतर है, क्योंकि ये दोनों मुझे लग रहा है सो गए हैं और ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो वो ऐसा कह के गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ये दोनों मस्त सोए हुए होते हैं, इनको होश ही नहीं होता। तो ये ऐसे ही सोते रहते हैं। फिर अचानक से जो है काफ़ी टाइम बाद अनिका की आँख खुलती है तो देखती है सीरत वहीं सोई हुई है। तो उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसे याद ही नहीं होता कि वो अपने घर में है सीरत के साथ। तो उसके फॉरहेड पे किस करती है, कहती यार कितना सुकून मिलता है ना इनकी बाहों में सो के। तो ऐसे बोलती है। फिर इधर उधर देखती, कहती ये, कहती ओ शिट यार, हम तो हमारे घर में है, अरे यार हम, अरे इनको तो जाना था, ये यहाँ सो गई हो, अरे शिट 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 शिट, अब क्या करूँ मैं। तो फटाफट उठती है, अपना डोर ऐसे धीरे से ओपन करके इधर उधर झाँकती है, देखती है कोई नहीं होता। फिर वो विंडो पे आती है, देखती है कोई भी, मतलब उसके मॉम डैड वहाँ पे टहल रहे होते। कहते हैं यार शिट मैन, इतना टाइम हो गया। वो घड़ी देखती है, कहती है शिट यार, वो सुबह के 8 बज रहे हैं, अब क्या करें यार, मैं क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो काफ़ी ऐसे टेंशन में आ जाती है, काफ़ी पैनिक होने लगती है। तो सीरत को उठाती है, कहती है उठो तुम। तो सीरत उठ नहीं रही होती है, कहती है सोने दो यार थोड़ी देर और, क्या तुम हमेशा मेरे ऊपर चढ़ी रहती हो, हैं, सोने दो मुझे, हटो। तो वो ऐसे जोर से उसे उठाती है, लेकिन वो उठती नहीं है। कहती है सोने दो ना, थोड़ी देर और सो जाऊँगी तो कुछ चला थोड़ी जाएगा, सोने दो मुझे। तो अनिका बोलती है 1 सेकेंड, तुम क्या सोच रही हो, मतलब हाँ उठो तुम। तो सीरत उसको ऐसे झटकती है, कहती है सोने दो मुझे। तो अनिका वहाँ ग्लास पड़ा होता है पानी का, पूरा पानी उठा के उसके ऊपर डाल देती है। तो सीरत ऐसे झटके से उठती है, कहती क्या है, हाँ क्या है तुम्हारी आदत। तो जो है अनिका बोलती तुम्हें तुम्हें पता है, होश है तुम्हें, तुम कहाँ पे हो, हैं। तो सीरत कहती कहाँ पे हूँ, घर में ही तो हूँ, रूम में ही तो हूँ अपने। तो कहती है अच्छा अपने रूम में, जरा इधर उधर देखना। वैसे उसकी गर्दन पकड़ती है और इधर उधर घुमाती है। तो सीरत बेड से उठ के खड़ी हो जाती है, कहती क्या यार, मैं तो तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिलने में, यहाँ सो गई। तो निका बोलती हाँ तुम यहाँ सो गई। तो सीरत कहती यार अब मैं क्या करूँ। तो वो वहाँ ऐसे बैठी रहती है, चुपचाप सोचती रहती है कुछ। तो अनिका कहती है क्या मतलब, क्या यहाँ क्यों बैठी हो तुम, क्या घर जमाई बनने का इरादा है क्या तुम्हारा। मैं तुम्हें पहले बता दूँ, मुझे घर जमाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी,
मेरे को नहीं चाहिए मेरा पार्टनर घर जमाई बने। तो ऐसे बोलती हो तो सीरत कहती है चुप हो जाओ कि यार कितना बोलती हो, कितना चपड़ 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 करती रहती हो, चुप हो जाओ, थोड़ी देर सोचने दो मुझे क्या करना है मुझे। तो जो अनिका कहती है नहीं मुझे तो लगा तुम घर जमाई बनने के इरादे से बैठी हो चुपचाप यहाँ पे। तो कहती क्या घर जमाई रात से तुमने ये क्या लगा रखा है, पति घर जमाई पति घर जमाई, हाँ क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी। तो निका कहती क्या नौटंकी चल रही है बताओ। कहती है 1 मिनट वी आर गर्लफ्रेंड्स ठीक है, ये मत भूला करो तुम, क्या पति क्या घर जमाई, हाँ। तो निका हंसती कहती हाय हाय कितना क्यूट लगता है ना जब तुम ऐसे इरिटेट होती हो, तो बड़ा मज़ा आता है जब तुम ऐसे इरिटेट होती हो। तो सीरत कहती अच्छा ठीक है अभी मुझे सोचना तो बाद में मुझे इरिटेट कर लेना ठीक है। तो अनिका कहती है ओके ठीक है सोच लो बाद में इरिटेट करती हूँ। तो ऐसे कह के साइड में खड़ी हो जाती है। तो सीरत उसकी तरफ देखते कहती मतलब करना है। तो अनिका कहती हाँ वो तो मेरा हक है ना, करूँगी, चलो चलो कंटिन्यू सोचो क्या करना है। तो जैसे बोलती है तो सीरत कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर सोचने लगती है, वो इधर उधर जाती है, फिर वो विंडो पे देखती है कि विंडो पे कोई नहीं होता। तो विंडो खोलती है तो अनिका उसे पकड़ के पीछे खींचती है, कहती है पागल हो गई हो मम्मी पापा घूम रहे हैं। तो वो अनिका की कमर पकड़ के खींचती है, कहती कहाँ घूम रहे हैं, हाँ सुबह से पी रखी है क्या सुबह सुबह। तो अनिका बोलती है अरे अभी तो यहीं थे। तो कह रही हाँ तो दिन भर घूमते ही रहेंगे है ना, चले गए होंगे अब मुझे जाने दो। तो अनिका बोलती है कि अच्छा ठीक है जाओ। तो जैसे ही वो जाने लगती तो सीरत फिर से पीछे पलटती है। तो अनिका कहती है क्या हुआ अब जाओ ना, घर जाना नहीं है। तो अनिका उसके कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे लिप किस करने लगती है। तो अनिका वो एकदम से चिल्लाती है, कहती है आह, क्योंकि उसके होठों पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो सीरत हंसती है, कहती है मरवा दो तुम और तेज चिल्लाओ। तो अनिका कहती है सब तुम्हारी देन है, जाओ अब यहाँ से। तो वो उसे ऐसे कह के बाहर धक्का दे देती है विंडो से। तो विंडो से जैसे ही बाहर आती है सीरत इधर उधर देखती है। तो अनिका कहती 1 मिनट रुको। तो सीरत कहती क्या हुआ। तो कहती मैं भी आ रही हूँ बाहर, तक तो छोड़ दूँ ना तुम्हें। तो सीरत हंसती कहती ओहो 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा मेरे बिना, हाँ। तो अनिका कहती हाँ ना। तो ये कह के वो भी बाहर जाती है और गेट पे जाती है सीरत के साथ, उसे गेट पे छोड़ती है। तो सीरत इधर उधर देखती है तो रिहाना नहीं होती। वो कहती है शिट यार रिहाना यहाँ नहीं है। तो अनिका कहती क्या तुम रिहाना को लेके आई थी। तो अनिका बोलती है तो सीरत कहती है हाँ और क्या अकेले आई थी, मुझे तुम्हारा घर पता था क्या। तो कहती है तो फिर रिहाना कहाँ गई। तो कहती है कि रिहाना गई, कहाँ गई। तो अनिका कहती तुम पागल हो, तुम पूरी रात रिहाना को यहाँ छोड़ रखा था, वो गुस्से में कहीं घर तो नहीं चली गई। तो सीरत कहती है हो सकता है यार, मुझे तो याद ही नहीं रह गया कि रिहाना को लेके आई थी मैं। तो वो ऐसे जो है फ़ोन निकालती है, फ़ोन करती है रिहाना को। तो रिहाना उसका फ़ोन पहले काट देती है। बहुत देर तक करते करते फिर वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ बोलो क्या है। तो कहती कहाँ हो तुम, मैं बाहर खड़ी हूँ वेट कर रही हूँ। कहती नहीं नहीं थोड़ा सा और रोमांस कर लो तुम, उसके बाद तुम घर आना, घर वर नहीं है तुम्हारा, तुम वहीं रहो। तो सीरत कहती है अरे आओ ना कोई देख लेगा प्लीज़। कहती नहीं मैं तो घर आ गई, अब आप वहीं खड़े रहो। तो सीरत बोलती है क्या तुम घर पहुंच गई। तो कहती हाँ। तो कहती यार अब मैं कैसे आऊँगी, गाड़ी तो तुम्हारे पास है। तो कहती है अनिका के साथ आ जाओ ना, आओ, उसके पीछे तुमने मुझे पूरी रात बाहर आज गाड़ी में वेट करवा दिया। तो कहती है सॉरी ना आ जाओ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़। तो रिहाना कहती है आ रही हूँ। तो ये कह के जो है वो गाड़ी लेके आती है फिर, क्योंकि वो ज़्यादा दूर गई नहीं होती है। तो वापस आती है थोड़ी देर बाद। तो जो है सीरत उसे देखती है, कहती है यार आ गई थैंक गॉड, नहीं तो आज मैं घर कैसे जाती, इतनी सुबह सुबह तो कुछ मिलता भी नहीं, टैक्सी भी नहीं मिलती। तो अनिका हंसती है, कहती है सही बात लगाई तुमने रिहाना की, हाँ ऐसे कौन करता है भाई। तो सीरत हंसती है, कहती ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो रिहाना गाड़ी में से उतर के आती है, कहती है हो गया तुम दोनों का रोमांस कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, बाकी है कुछ अभी। तो अनिका ऐसे शर्माती है, कहती है कि क्या बाकी है, कुछ नहीं किया हमने तो, हम तो बातें कर रहे थे। तो रिहाना जो है अनिका की तरफ देखती कहती हाँ तुम्हारे लिप्स के हाल मुझे बता रहे हैं तुम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो
तो अनिका ऐसे बिल्कुल शर्मा जाती है, कहती है क्या है यार। तो ऐसे घूर के सीरत की तरफ देखती है, सीरत स्माइल करती है, कहती है अच्छा मैं जाती हूँ। तो अनिका कहती नहीं रुको, तुम 1 मिनट रुको, इधर आओ। तो सीरत कहती नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाती हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तो अनिका कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ। तो जैसे वो गाड़ी में जा रही होती है तो सामने से एक लड़की जो है जॉग करती हुई आ रही होती है, जॉगिंग पे रहती है। तो सीरत उसकी तरफ देखती है बड़े ध्यान से। तो अनिका उसको ऐसे घूर के देखती है और फिर उस लड़की की तरफ देखती है कि ये उसी को देख रही है। और सीरत मस्त उससे देख रही होती है, उसे जैसे कोई होश ही नहीं होता वो कहाँ खड़ी है। तो रिहाना पहले सीरत की तरफ देखती है, फिर उस लड़की की तरफ देखती है, फिर अनिका की तरफ देखती है और हंसती है, कहती है अब तो गई सीरत, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अनिका ऐसे जाती है सीरत की तरफ और सीरत के गाल पर रख के चाटा मारती है। तो सीरत ऐसे होश में आती है, कहती क्या 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 क्यों मारा मुझे तुमने। तो अनिका कहती है और घूर लो, ताड़ लो। नहीं नहीं, मैं घर का एड्रेस दे देती हूँ इसके, चली जाओ, है ना, बदतमीज़ कहीं की। तो सीरत कहती अरे नहीं, मैं ऐसे देख नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसा लगा जैसे मैंने पहले इसको कहीं देखा है। तो अनिका कहती हाँ, पूरी दुनिया की लड़कियों को तुमने देख रखा है ना। तो सीरत कहती अरे नहीं। तो कहती नहीं, तुम आओ जरा, इधर आओ, अंदर आओ, मेरे साथ चलना तुम रूम में, तुम्हें मैं बताती हूँ। तो सीरत उससे हाथ छुड़ाती, कहती अरे सॉरी ना, गलती हो गई, मैं सच में ऐसा लगा उसे कहीं देखा है और कोई बात नहीं है। तो अनिका जो है कहती ये ना लास्ट वार्निंग है, आज के बाद ऐसी हरकत की ना तुमने तो देख लेना मैं क्या करूँगी। तो सीरत कहते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। रिहाना वहाँ खड़ी होती है, हंस रही होती है। तो अनिका कहती है ठीक है, लास्ट वार्निंग है, अगर मैंने तुम्हें किसी और को इस तरह देखते हुए या कुछ करते हुए देखा ना तो मैं क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकती। तो सीरत कहती अच्छा सॉरी ना बाबा, अब नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो अनिका कहती है ठीक है जाओ, अब ऑफिस पहुंच के कॉल कर देना। तो कहती है ठीक है। तो गाड़ी में बैठ जाती है और रिहाना गाड़ी स्टार्ट कर देती है। फिर उसे फ्लाइंग किस देती है और अनिका भी उसे फ्लाइंग किस करती है और वो घर की तरफ निकलते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं सीरत कहती है थैंक गॉड यार। तो रिहाना कहती है वैसे आप उसे जानती नहीं थी ना, आप ऐसे ही ताड़ रही थी ना। तो सीरत हंसती है, कहती यार वो ना एक्चुअली अच्छी लग रही थी इसलिए देख लिया था, देखने में क्या जाता है, प्यार तो मैं अनिका से ही करती हूँ ना। तो कहती है बच गई आप, पिट जाती है अगर, और एक थप्पड़ तो खा ही लिया है, आपकी भी आदत पड़ गई है ना उससे मार खाने की, कितना डरती हो आप उससे। तो कहती नहीं, मैं नहीं डरती किसी से, मैं किसी से भी नहीं डरती, मैं उससे क्यों डरूंगी। तो कहती हाँ हाँ दिखता है। तो सीरत कहती है नहीं मैं नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती। तो फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं। तो ये सीरत जाती है फटाफट वहाँ से रेडी होती है, ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में अपना काम निपटाती है। इधर अनिका भी पूरे दिन जो है अपनी स्टडी वगैरह देखती है। उसके बाद जो है वो शाम का टाइम होता है तो अनिका उसे फ़ोन करती है, कहती है कि मुझे मिलना है तुमसे। तो सीरत कहती है मुझे भी मिलना है, कहीं बाहर मिले, डिनर पे चलें। तो कहती है अनिका हाँ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ना हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, घर में ही। तो सीरत कहती है हाँ ठीक है, तुम मुझे ना एक काम करो, तुम घर पे ही आ जाना, मैं घर से ही चलते हैं। तो कहती है हाँ मुझे रिहाना से थोड़ा काम भी है तो मैं घर पे ही आ जाती हूँ, फिर वहाँ से डिनर पे चलते हैं। तो कहती है और घर में क्या बोलोगी। तो कहती है घर में क्या बोलूँगी, मेरे घर वाले ऐसे थोड़ी जो मुझे बांध के रखेंगे, ठीक है मैं आती हूँ। तो कहती है ठीक है। फिर सीरत भी वहाँ से निकल जाती है, अपने घर जाती है। तो वहाँ उसकी मॉम रिहाना होती हैं। तो मॉम और रिहाना बैठ के ऐसी बात कर रही होती, तो ये जाती है उनसे नमस्ते वगैरह करती है अपनी मॉम से। तो उसकी मॉम कहती है और तुम सुबह कब आई, हाँ तो मिली भी नहीं और ऑफिस कब गई। तो रिहाना हंसती है, कहती है पूरी रात तो मैं गाड़ी में सोई हूँ बुआ जी। तो कहती है हाँ वो सब तो तुमने मुझे बता दिया। तो वो कहती है सीरत ये सब बाद में करूँगी, आपने डिनर तो नहीं बनाया। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं। कहती है हमारा मत बनाना। कहती है हमारा मतलब, कहती है मतलब मेरा मत बनाना, मैं अनिका के साथ डिनर पे जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ओहो हो क्या बात है, हाँ
एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो वो कहती हैं कि ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती ना मम्मा, छोड़ो मैं जा रही हूँ रेडी होने, नहीं तो वो आ गई ना अगर मैं रेडी नहीं हुई तो जान ले लेगी मेरी। तो रियाना कहती है देखा कितना डरती हैं ये, मैं कह रही थी ना आपसे। तो उसकी मॉम हंसती हैं। तो सीरत बोलती मैं नहीं डरती किसी से, किसी से नहीं डरती मैं, ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो जब वो वहाँ से आती है तो नीचे देखती है कि अनिका वहाँ खड़ी होती है, मतलब अनिका का बैक साइड होता है उसकी तरफ। तो वो ऐसे आती है और वहाँ कोई नहीं होता, मतलब उसकी मॉम भी नहीं होती, रिहाना भी नहीं होती। वो इधर उधर देखती है कि घर में कोई और तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो चुपचाप आती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। तो कहती है हाय कितनी यार तुमसे ना, तुम एक काम करो, तुम अपना बैग वैग पैक करो और मेरे घर आ जाओ। तो ऐसे उसके नेक पे किस कर रही होती है, तभी देखती है कि मेन डोर से अनिका एंटर होती है और वो सीरत को ऐसे देखती है। तो भाई अनिका, सीरत की तो बैंड बज जाती है अनिका को देख के। कहती है अनिका यहाँ है, ये कौन है। तभी वहाँ पे रिहाना और उसकी मॉम भी पहुँचते हैं और वो उसको ऐसे देखते हैं और फिर अनिका की तरफ देखते हैं। तो उसकी मॉम बोलती हैं सीरत ये क्या है। तो सीरत एकदम से उस लड़की को छोड़ती है और उसे पलटती है। क्या तो देखती है शिखा होती है उसकी फ्रेंड। तो कहती है तुम कब आई। तो शिखा कहती है तुम, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही थी। तो सीरत कहती है अरे मुझे लगा वो अनिका को समझ लिया था मैंने। तो जो है शिखा कहती है अनिका को समझ लिया था, कुछ बोलने का मौका तो दिया करो। तो सीरत की तो बैंड बजी होती है और अनिका तो गुस्से में बौखलाई हुई होती है बिल्कुल। वो सीरत को बोलती है तुम सीधे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोल के रूम में चली जाती है और इधर सीरत एकदम चुपचाप खड़ी होती है। कहती है शिट यार अब क्या करूँ मैं। तो रियाना कहती क्यों, आप तो डरती नहीं हो ना किसी से, जाओ बैंड बज गई ना। तो सीरत कहती नहीं मैं किसी से नहीं डरती, मैं क्यों डरूंगी किसी से, मैं डरती नहीं हूँ। तो जो है रियाना और शिखा कहती हैं कि ठीक है नहीं डरती हो तो जाओ, बुला के गई है ना, जाओ बताएगी तुम्हें। तो कहती है हाँ ना जा रही हूँ। तो कह के वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो कहती धीरे धीरे क्यों जा रही हो। रियाना और शिखा बोलती धीरे धीरे क्यों जा रही हो, जाओ जल्दी जाओ। तो जो है वो ऐसे चुपचाप जाती है, पीछे से रिहाना, उसकी मॉम और शिखा तीनों जो है उसके पीछे पीछे जाती हैं। तो वो पीछे पलटती कहती आप लोग कहाँ आ रही हो। हाँ। तो कहती हम मोरल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। तो जो है कहती है मैं नहीं डरती किसी से। फिर वो गेट तक जाती है, गेट जैसे ही ओपन करती है वो फिर गेट बंद करके पीछे हो जाती है। कहती नहीं यार कैसे। तो पीछे पलटती है तो देखती है तीनों वहाँ खड़े होते हैं। तो कहती है यार। तो कहती है हाँ आप तो डरती नहीं हो ना, एक्सेप्ट कर लो आप डरती हो। तो कहती नहीं डरती मैं किसी से। तो जो है उसकी मोम कहती है अरे मेरी लड़की के, मेरी बेटी किसी से नहीं डरती, तुम क्यों परेशान कर रही हो उसे, वो किसी से नहीं डरती, वो सिर्फ अनिका से डरती है। तो सीरत तो अपनी मोम की तरफ देखती है, कहती है मोम आप भी। तो कहती है नहीं नहीं बेटा जाओ जाओ पता चलेगा तुम्हें। तो कहती है मैं नहीं डरती। तो जो है कहती है हाँ तो जाओ अंदर। तो सीरत अंदर नहीं जा रही होती। तो तीनों उसको धक्का मार के अंदर करते हैं और तीनों जो है बाहर खड़े हो जाते हैं। मतलब सीरत की मॉम भी फुल एंजॉय कर रही होती है और अनिका अंदर ऐसे गुस्से में बैठी हुई होती है। सीरत वहाँ चुपचाप जाती है अंदर, धक्का देती है सब लोगों से, तो अंदर घुस जाती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है, सीरत फिर से बाहर आ जाती है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो सीरत कहती है क्या था ये, क्या बदतमीजी थी ये। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम तो डरती नहीं हो ना, एक्सेप्ट करो डरती हो तुम अनिका से। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बोलती है। तो उसकी जो है मॉम कहती है जाओ। तो सीरत बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो अब देखते हैं अनिका क्या करती है, उसने जो देखा है उसके बाद वो सीरत का क्या हाल करती है, कुछ सुनेगी भी या नहीं सुनेगी, सीरत उसे कैसे मनाएगी और ये लोग इन दोनों को कितना टीज करने वाले हैं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।